आप देख रहे हैं चुनाव की चाल 2022 का हाल। आप किन मुद्दों को लेकर के विशेषकर पिछली सरकार की अपेक्षा इस नई सरकार में क्या क्या विशेष क्षेत्र के लिए आपने सोच रखा है, क्या होगा नहीं? जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2017 से आई है तब से चौमुखी विकास हुआ है। चाहे सड़कों का जाल बिछा हो, सिंचाई के संसाधन पे हो, या उत्तरायण गंगा की पेयजल की हो, या बिजली के संसाधन जुटाने की बात हो, तो लगातार उसमें काम हुआ है। और आज हम कह सकते हैं कि वास्तव में सिंचाई का जो बड़वार झील का है वो डुमरई और कचीर तक पानी जाएगा। उसमें कम से कम 70-80 गाँव को लाभ मिलने वाला। जहाँ गरौटा गुरसराय के पेयजल का संकट था आज़ादी के से लेकर अभी तक, वहाँ की 85 करोड़ की परियोजना लेकिन कोरोना की वजह से पूरी नहीं हो पाई, उसको पूरा करना है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो बिजली का 33/11 की मारकुआ का हो, का हो, 132 यूनिट का हो, या 132 और 220 मोट का हो, या किसानों को अलग से पूरे बनाने की बात है, इसमें जो काम अधूरा रह गया उसे पूरा करना है। बाकी हम कह सकते हैं कि सिंचाई के संसाधन गुरसराय के और बामोर क्षेत्र में अभी बकाया है। वहाँ लिफ्ट कैनाल की परियोजना या गुरसराय मुख्य नहर का चौड़ीकरण, गहरीकरण होना आवश्यक है। वहीं पर मार्ग क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्प्रिंकलर सिंचाई योजना जो परियोजनाएं बनी है सिमरता, जलालपुरा और सोनपुरा के नाम से, उनको भी स्वीकृत होना है। और वहीं गरौटा मोतीकंडा वाली जो सड़क है, जो अच्छी सड़क बनना है, वो स्वीकृत हो गई, पैसा भी मिल गया, जब उसमें भी काम होना है। उस तरह से तमाम ऐसे काम हैं जिन्हें आगे होना अति आवश्यक है। हम समझते हैं जहाँ भंडारा पिछले सरकार में रही है, आज समाप्त है, और शांति प्रिय माहौल और बनाना है। और यहाँ पर नौजवानों के लिए डिफेंस कॉरिडोर में एक बुंदेलखंड का हब बनेगा नौजवानों के लिए। हम समझते तो सरकारी वहाँ पर कंपनियाँ आ गई हैं। उसी तरह से यहाँ जो किसानों के लिए 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा का प्लांट, न केवल सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन पूरे प्रदेश में नंबर 1 होगा, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ और 10% हर साल वृद्धि होगी। ये तमाम योजना है। विपक्षियों का आरोप है कि आपने जांच के नाम पर 5 साल तक उदारपुरा बांध को रोके रखा है, इसमें आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही है, जांच होना किसी भी विश्वास, और मुझे लगता है जांच हो रही, आपराधिक शाखा के द्वारा जांच हो रही, और उसका हमने भी प्रयास किया है कि भाई जांच चलती रहे लेकिन कार्य प्रारंभ होना चाहिए। लेकिन चूंकि जांच इतनी आवश्यक थी कि जहाँ करोड़ों रुपए, और उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग उसमें ठेका इन्वॉल्व थे, उसमें लिए थे, तो इसलिए उसकी जांच होना अति आवश्यक है। लेकिन हम चाहते हैं कि एरज बांध बनकर जल्दी तैयार हो और किसानों को पानी मिल सके। यदि उन लोगों ने घोटाला किया है तो उनको जेल जाना चाहिए, लेकिन काम तो चलते रहना चाहिए था। बिल्कुल सच है, और कई लोग अधिकारी लोग कई जेल गए हैं और कई जाएंगे, और जिनका उसमें हाथ होगा घोटाले में वो भी जेल जाएंगे। लेकिन सिंचाई के संसाधन बढ़ना चाहिए, हमारी भी, हम भी चाहते, और इसके लिए हमने लगातार प्रयास किया है माननीय मंत्री से और मुख्यमंत्री से और विधानसभा के अंदर, और हमें नहीं लगता उसमें ज़्यादा विलम्ब नहीं है, जल्दी वो कार्य प्रारंभ। किसानों का आरोप है तो जो किसानों को मिलना चाहिए था 2019 का बीमा नहीं मिला, और उन कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई लगातार अपना पूरा प्रयास रहा है कि किसानों की फसलों का नुकसान, उर्द का हो, मूंग का हो, तिल का हो, ज्वार का, मक्का का, धान का, या चना का, मसूर का, राई का, किसी भी तरह का खरीफ का, रबी का हुआ, लगातार इसमें अपन पहले से काम करते आ रहे, आज भी काम कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर बातें रखी, माननीय कृषि मंत्री से कहा, सिंचाई मंत्री से कहा, और अपन ने माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा। और हम समझते हैं पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा दिलाने में, या प्रधानमंत्री फसल बीमा के द्वारा क्षतिपूर्ति दिलाने में अपना सबसे बड़ा सराहनीय मूंग की, तिल की, ज्वार की, मक्का की, धान की जो फसल, मूंगफली की जो बर्बाद हुई है,
उसका भी अपन ने भरपाई कराई है और उसमें भी लगातार इतना प्रयास हो रहा है। अभी भी हो सकता है कुछ वंचित रह गया हूँ, लेकिन अपना लगातार उसमें प्रयास है। 250 करोड़ से भी ज़्यादा धनराशि किसानों के खातों में जा चुकी। अगर जो भी वंचित रहेगा, शेष रहेगा, उनसे हम लगातार कागज मांगते, उनके भी खातों में क्षतिपूर्ति 2019 की जाएगी। बाकी आपको अभी बता दें, अभी खरीफ में नुकसान हुआ 35 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में गया और 1 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में झांसी जनपद में गया। और अभी तत्काल रबी में नुकसान हुआ है, उसका भी कल मुआवजा मिलकर प्रधानमंत्री फसल बीमा से भी क्षतिपूर्ति दिलाने का पूरा प्रयास है। जो पेयजल के लिए टंकी बन रही है, ये आपने कहा था 2021 तक कंप्लीट हो जाएगी और जनता को इसका लाभ मिलने लगेगा, लेकिन 2022 तक वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा। बिल्कुल सच बात है, लेकिन हमें जो 5 साल मिला, 5 साल में 2 साल कोरोना के निकल गए। अब 3 साल में और 1 जनवरी 2019 को प्रारंभ हुई तो कोरोना की वजह से बाधित रही और हमें नहीं लगता तेज गति से काम चल रहा है। आप मौके पर जाकर फिल्टर ये जो पाइपलाइन वगैरह सब बनकर तैयार हो गई है और हमें टंकी बनना प्रारंभ हो गई। काम तेजी के साथ बढ़ रहा है और जल्दी ही वो हमें लगता है पेयजल की आपूर्ति हो।